हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। सो मैं आ गई हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे रीडिंग लेकर। आज हम ये चेक करने वाले हैं कि आज पूरे दिन आपके पार्टनर ने आपके बारे में क्या क्या सोचा था। ठीक है। इस टॉपिक पे आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पर तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट पे वीडियोस लाती रहती हूँ। ठीक है। और अगर कोई और सजेशंस पे आपको है मेरे लिए, जिस पे आपको रीडिंग चाहिए, कोई टॉपिक है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है। ये वैसे भी एक टाइमलेस रीडिंग है, मेरी सारी ही वीडियो टाइमलेस होती है। आप उसे भी जाकर देख सकते हो। ये भी एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, और जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी। ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। ऑलराइट, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे हैं। तो आज पूरे दिन में आपके पर्सन ने क्या सोचा आपके बारे में, कैसे कैसे थॉट्स आए उनको आपके बारे में, वो सारी चीज देख रहे हैं हम आज इन कार्ड्स के जरिए। हम्म, अच्छा। यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है, एक चीज नहीं, काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं। स्टार्ट करते हैं हम टू ऑफ पेंटिकल से। टू ऑफ पेंटिकल्स हमें ये सजेस्ट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर कैसे आपको लेकर कंफ्यूज थे, क्या उन्होंने आपको ऑप्शंस में रखा था, और आपको ऑप्शन में क्यों रखा था उसकी वजह ये बात सोच रहे थे कि हाँ, मेरे पास वजह थी कि मैंने आपको ऑप्शंस में रखा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपके अंदर वो प्रॉब्लम है, इस टाइप का। वो ये सोच रहे थे आज कि हाँ, मेरा आपको ऑप्शन में रखना सही था, क्योंकि इस चीज के ऊपर उन्होंने बहुत ओवर थिंकिंग की है। और यहाँ पर हमें ये भी चीज आप देख सकते हो यहाँ पर। हाँ, 5 ऑफ सोर्ट्स आया है। 5 ऑफ सोर्ट्स ये इंडिकेट कर रहा है कि उनकी काफी सारी बातें, आप आपकी काफी सारी बातें उन्हें ना कुछ समझ में नहीं आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अलग टाइप के सोचते हो, आप आपकी सोच थोड़ी सी अजीब है, या फिर उन्होंने ये भी आपके बारे में सोचा था कि आपकी सोच थोड़ी सी छोटी सोच रखते हो आप, और वो बहुत ही बड़ी सोच रखते हैं। ऐसे टाइप की जो है यहाँ पर एनर्जीज में वो सोच रहे थे आज पूरे दिन। उन्होंने ये भी सोचा कि आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके के ऐसे प्रेशर है, फैमिली प्रेशर हो गया, करियर प्रेशर हो गया, जो भी प्रेशर है, बट उनकी भी तो लाइफ में प्रेशर है ना किसी तरीके का। वो भी तो इस चीज को देखना चाहिए आपको भी। तो ऐसा उन्होंने ना आपके बारे में काफी ज्यादा, बोलते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव टाइप के थॉट्स रखे थे। पूरे दिन में उन्होंने ये सोचा कि कैसे आप गलत हो, कैसे आपने अपने आप को ऐसे शो किया जैसे कि आप बहुत सही हो, आप ही सही हो और सामने वाला गलत है। ये चीज उन्होंने सोची कि नहीं, वो खुद सही है और आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग गलत हो। उन्होंने ये पूरे दिन में सोचा। ठीक है। उन्होंने ये भी इमेजिन किया था जैसे कि आप, उनको ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा ट्रॉमा से गुजरे होंगे लाइफ में, और बहुत ज्यादा पेनफुल एलर्जी से भी गुजरे होंगे लाइफ में। तो उस चीज का जो है क्या बोलते हैं, हर्जाना उनको भुगतना पड़ रहा है। मतलब उस चीज को वो क्यों झेलें? वो आपका ट्रॉमास था, तो आप मतलब आप खुद झेलो। आप उनको ये सारी ट्रॉमास वाली एनर्जीज ना दो, टाइप का ऐसी उनकी सोच में रहा कि क्यों? क्योंकि आपने जो भी ट्रॉमास झेले थे, आपको जो भी प्रॉब्लम है, या फिर आपके थॉट प्रोसेस में किसी तरीके की नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी उन्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। उन्हें नहीं चाहिए कि आप उन्हें अपने अम, किसी तरीके की नेगेटिविटी पास करो और उनके साथ आके लड़ाई झगड़ा करो, अपनी बातों को लेकर, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर, अपने ट्रॉमास को लेकर, इन केस। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके। और मैं क्या बताऊं यहाँ पर,
ये रीडिंग मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी हुई है कि आपके पर्सन ने आपके बारे में, ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी-अच्छी सी, ऐसा कई वक़्त ऐसा होता है कि हमेशा ही अच्छी-अच्छी चीज़ें सोची जाती है। मेरा पार्टनर ये है, मेरा पार्टनर वो है, हम लोग कितने कंपैटिबल हैं एंड ऑल ये सब। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि उन्हें अगर कभी ऐसा लगता है तो वो आपके ना बुराइयां भी देख सकते हैं। तो आज जो दिन था, उन्होंने आपके अंदर जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी कमियां थी, वो आज उन्होंने पूरे दिन में सारी ही ढूंढ ली और सारी ही फील की और सोची कि ये चीज कमी है, ये प्रॉब्लम है आप लोगों में। सो मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, उन्होंने पूरे दिन में नेगेटिव ज्यादा सोचा कि आप कितने ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हो, कितने ज़्यादा नेगेटिव नेचर के हो, या फिर कितने ज़्यादा आप अपने आप को जैसा दिखाते हो वैसे नहीं हो, काइंड ऑफ। तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने सोची। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर अगर आप देखो तो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हमारे पास, और 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है हमें, ये बता रही है कि हमारे जो मतलब आप लोगों के जो भी बातचीत होती थी, आप लोग कभी भी मतलब आप उनको कॉल कर लो मान लो, और उन्होंने भी कभी कभी वो आपको कॉल करे, तो उन्होंने ये मेक श्योर करना था आज पूरे दिन में। और इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे लोगों से किया भी हुआ, तो उन्होंने खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि उनका मन नहीं था आपसे बात करने का आज पूरे दिन में। और अगर आपके साथ उनकी बात हुई है तो या तो आपने ही कॉल किया होगा उनको, या तो फिर उन्होंने इसलिए कॉल किया होगा या इसलिए टेक्स्ट किया होगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अरे आज क्या हो गया टाइप का। सो उन्होंने इसी वजह से कांटेक्ट किया होगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे उन्होंने कोशिश की है कि वो आपके साथ कांटेक्ट अवॉइड करें आज के दिन। क्यों? क्योंकि वो अभी आपके बारे में पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे थे, और अगर थोड़ा सा भी आपसे बात हो जाती ना, तो हो सकता था कि वो आपको ये सारी बातें जाहिर भी कर दे कि उनको आपकी ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और इस वजह से झगड़ा क्रिएट हो सकता था। सो ये चीज उन्होंने आज मेक श्योर की कि बात को पता ना चलने दे कि वो आपके बारे में पूरे दिन आपकी कमियों के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, उन्होंने आपसे पूरे दिन जो भी सोचा वो चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि उन्होंने आपसे बात छुपाई है। 7 ऑफ सोर्ड्स आया यहाँ पर, उन्होंने आपसे बात छुपाई है पूरे दिन, उन्होंने आपके बारे में जो सोचा। पर हमने कांच के ज़रिए पता लगा लिया कि आज इन्होंने पूरी तरीके से आपके बारे में, आपकी कमियों के बारे में ही सोचा था पूरे दिन, कि आपके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, आप क्या हो, क्या ऐसा करते हो, अम, सारी बातें। ठीक है? सो या यहाँ पे एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स है। तो 6 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में कभी ऐसा चीज़ भी हो सकती है जिसमें उन्होंने ऐसा फ़ील किया होगा कि हम लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलेगा, हम लोग बहुत अच्छे कंपैटिबल है और हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने आज ये सोचा कि वो कितने बिना सोचे समझे फैसला ले रहे थे उस वक़्त। उनको ये रियलाइज़ हुआ आज पूरे दिन में कि कभी भी, चाहे आप खुश हो, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जब खुश होते हैं तो बहुत जल्दी लेते हैं, डिसीजंस ले लेते हैं, और अपने फैसले सुना देते हैं कि हाँ ओके, अरे बिल्कुल डन है टाइप का। तो उन्होंने आज ये सोचा कि कभी भी जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, स्पेशली जब आप खुश हो तब। तो उन्होंने ये बात सोची कि उन्हें चाहे कितनी भी खुशी हो, वो कभी भी जल्दबाजी में, खुशी में डिसीजन नहीं लेंगे, और उन्हें हमेशा प्रैक्टिकल होकर ही डिसीजन लेना है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उनके उनकी पर्सनालिटी में ऐसा है कि वो बहुत कंफ्यूज टाइप ऑफ पर्सन है। उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या चुने, क्या नहीं चुने, क्या करे, क्या ना करे। ओवर थिंकिंग टाइप ऑफ उनको होती है। और ये चीज ये प्रूव कर रही है यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स कार्ड आया है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो शख्स है, उन्होंने आज ये भी फील मतलब ओवरऑल ये फील किया था कि उनके पास सब कुछ है। हाँ, सारा कुछ ठीक चल रहा है, गर्लफ्रेंड भी है, फैमिली प्रेशर है तो भी, फैमिली भी है, बट ठीक चल रहा है। हाँ,
बातचीत भी हो रही है और जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है। फिर भी वो उनको लगता है कि फिर भी कुछ कमी है, फिर भी उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है और वो बहुत ज़्यादा उसी पैटर्न के बारे में सोचते हैं जिस चीज़ की उनकी लाइफ में कमी है। वो इस चीज़ को ग्रेटिट्यूडली थैंक यू नहीं बोलते, जिस चीज़ जो सारी चीज़ें उनके पास है। तो ये बॉटम ऑफ द डेक से उनकी एनर्जी से पता चल रहा है कि आज उन्होंने यही काम किए पूरे दिन और इतनी अच्छी-अच्छी बातें जो हैं आप में, वो सारी चीज़ों को इग्नोर करके आज यही सोचा कि क्या-क्या कमियाँ हैं आपके अंदर। सो अच्छी बातों को साइड में रख के सिर्फ कमियों के बारे में सोचा जो आपके अंदर है। सो ये आज उन्होंने पूरे दिन किया। ओके, सो मैं क्या बता रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग्स में जैसी भी कार्ड्स में रीडिंग्स आती है तो मेरा आज टॉपिक था, मैंने इसी टॉपिक पे रीडिंग करनी थी और इसी टॉपिक पे रीडिंग के बावजूद भी जो कार्ड्स निकल के आए वो ऐसे वाले कार्ड्स है जिसमें मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ भाई मैं क्या करूँ इसको, ये तो ऐसी नेगेटिव रीडिंग आई है उनका, तो उल्टा ही सोचना आया है आज पूरे दिन में। पर नहीं, मुझे ये रीडिंग करनी थी, मुझे बताना था कि हाँ उन्होंने कार्ड्स में जो नजर आ रहा है वो ऐसा ही था। पूरे दिन में सिर्फ अच्छाइयों को छोड़कर सिर्फ वो एक जो आपके अंदर नेगेटिव पैटर्न है आपका या फिर कुछ ऐसी बुराई है, कुछ अलग चीज है जिन्हें वो खुद पसंद नहीं करते हैं, उन चीजों के बारे में सोचा कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। सो होता है कभी कभी ऐसा, ऐसा दिन आता है कि इंसान कभी कभी बैठकर ये सोचना चाहता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे पार्टनर में और क्या चीजें जो है उनको जो है वो नहीं करती हैं, मैच नहीं करती हैं कुछ। सो ऐसा उनका आज का दिन था ऐसा जो उन्होंने आपके बारे में सोचा। तो अच्छाइयों को साइड में रख के सिर्फ बुराइयों के बारे में फोकस करा उन्होंने आज। सो ऐसा था। ओके, सो ओवरऑल और क्या चीज थी, उन्होंने ये चीज यहाँ पे स्टार कार्ड से मैं देख पा रही हूँ, उन्होंने ये चीज फील की थी कि चाहे जो भी बात हो आपके अंदर के, जो भी बुराइयां हो आपके अंदर, जो भी ऐसे बातें हो जो उनको अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, और जितने भी आपने अच्छे किए, तो उन सब चीजों को अलग रखकर क्या वो आपके बिना रह सकते हैं, उन्होंने ये भी सोचा क्या वो आपके बिना रह सकते हैं। तो उनको कंफ्यूजन था कि रह सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे अच्छाई, आपकी अंदर की अच्छाई और आपके अंदर की बुराइयों को कोशिश कर रहे थे कि मेजर करके देखें कि क्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल से ये पता चल रहा है कि वो ये सोच रहे थे कि आपके अंदर क्या सबसे ज्यादा बात है, जो कि ज्यादा है आपके अंदर, जैसे कि नेगेटिव भी आपके अंदर ज्यादा है या फिर आप बुरे ज्यादा या फिर आप अच्छे ज्यादा। तो यहाँ पे द स्टार कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपके अंदर की जो अच्छी क्वालिटीज है उनकी नजर में ज्यादा नजर आई। उन्होंने हालांकि पूरे दिन सारी चीजों को पकड़ने की कोशिश की कि क्या है क्या है क्या है, बट एट द एंड उनको ये नजर आया कि अच्छाई कुछ ज्यादा ही है। और इसी तरीके से एंड ऑफ द डे उन्होंने ये सोचा कि हाँ, चाहे जो भी हो, चाहे शख्स कैसी भी है हमारी या फिर कैसा भी बंदा है हमारा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जो हो उन हिसाब से अपने पार्टनर के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। सो जैसा भी मेरे सामने वाले पार्टनर हैं वो मेरे लिए सब कुछ है, उनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है और मैंने अपनी लाइफ में आगे जो भी फ्यूचर देखा है सिर्फ उन्हीं के साथ देखा है। सो जो भी बात है मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे, सुधार लेंगे, कुछ सुधार भी ले आएंगे लाइफ में। बट इनके बिना जिंदगी अधूरी है और इनके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है और कंटिन्यू करना है। और द पास्ट जो भी था तुम्हारे साथ, जो भी था वो सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे ही बढ़ना है एट द एंड हमें। सो ये सारी चीज़ें वो एट द एंड वो इस कंक्लूजन पे आए कि जैसी भी बात हो मैनेज कर लेंगे, पर साथ रहेंगे, क्योंकि आपके बिना उनकी लाइफ की कोई भी मायने नहीं है। आपके बिना उनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है, उनकी लाइफ आपके बिना अधूरी है। वो ये चीज एट द एंड ऑफ द डे समझ गए। ओवरऑल रीडिंग में हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक भी यही बता रहा है और द स्टार कार्ड भी यही बता रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से ये पता चला सब कुछ है, सब अच्छी बात है, भले जो भी हो वो एक चीज पे फोकस
करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पार्टनर में वो सबसे ज़्यादा बातें जो हैं वो अच्छी ही हैं। भले ही वो कैसे भी उन्होंने सोचा होगा कि आप ज़िद्दी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ना, ऐसे ज़िद्दी हुए, गुस्सैल हुए या फिर ओवरली हेल्पफुल हुए, तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनको मतलब उन्होंने आपसे शेयर की होगी कि वो आपको पसंद नहीं उनको पसंद नहीं आती होगी आपके अंदर के आप हो करके, ऐसे टाइप के। तो उन चीज़ों को उन्होंने सोचने के बावजूद भी ये चीज़ देखा कि ये तो एक छोटी-सी हिस्सा है, वो हर किसी में होता है, हर किसी में थोड़ी बहुत कमियाँ होती है करके। बट जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके अंदर वो है आपकी अच्छाई, और उन्होंने ये नोटिस किया कि आपकी अच्छाई आपकी बुराई से ज़्यादा प्रभावित है आपकी अच्छाई, ठीक है? सो ये थी आपकी ओवरऑल की एनर्जीज जो आपके पर्सन ने सोची थी आपके बारे में। सो आई होप आपको ये रीडिंग जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस को मैं आगे भी लाती रहूंगी। मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।